कवि परिचय। हिंदी साहित्य के आधुनिक कवि जयंती प्रसाद नौटियाल का जन्म उत्तरांचल राज्य के देहरादून में 3 मार्च 1956 को हुआ। आपने M.A. हिंदी तथा अंग्रेजी LL.B. M.B. A. Ph.D. भाषा विज्ञान तथा D.Litt. की उपाधियां प्राप्त की हैं। डॉक्टर नौटियाल मूलतः तकनीकी साहित्य के लेखक हैं। आपके लेख विभिन्न पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए हैं। आप संप्रति भारत सरकार के अग्रणी बैंक कॉरपोरेशन बैंक में सहायक महाप्रबंधक पद पर कार्यरत हैं। प्रस्तुत कविता को यथार्थ काव्य संग्रह से लिया गया है। इसमें भारतीय नारी की सहनशीलता, कोमलता, शक्ति और सेवा भाव को चित्रित किया गया है। Poet's introduction. Jayanti Prasad Nautyal, a modern poet of Hindi literature, was born on March 3, 1956, in Dehradun, Uttarakhand. He holds degrees in M.A. Hindi and English LL.B. MBA, PhD. Linguistics and D.Litt. Dr. Nautyal is primarily a writer of technical literature. His articles have been published in various magazines. He is currently working as an assistant general manager at Corporation Bank, a leading bank of the Government of India. The present poem is taken from the poetry collection, Yatharth. It depicts the resilience, gentleness, strength and service-oriented nature of the Indian woman. इस धरा पर मृदुल रसधार सी तुम सुख का सार हो नारी। तुम वंदनीय हो, अभिनंदनीय हो, सादर नमन तुम्हें है नारी। धरा सी सहनशील, जल सी निर्मल, फूलों सी कोमल तुम नारी। जीवन की गति, जीवन की रति, जीवन की मति हो तुम नारी। कवि नारी की महिमा का गुणगान करते हुए कहता है कि इस पृथ्वी पर नारी सुख का सार है, जो कोमल रसधारा की तरह जीवन को मधुरता प्रदान करती है। वह पूजनीय और अभिनंदन योग्य है, इसलिए उसे सादर प्रणाम किया जाता है। नारी धरती की तरह सहनशील, जल की भांति पवित्र और फूलों की तरह कोमल होती है। जीवन की गति, जीवन का आनंद और जीवन की सही दिशा नारी से ही प्राप्त होती है। इस प्रकार नारी को संपूर्ण जीवन की प्रेरक शक्ति और आधार के रूप में प्रस्तुत किया गया है। The poet, while glorifying the greatness of woman, says that on this earth, woman is the essence of happiness, who, like a gentle stream of nectar, brings sweetness to life. She is worthy of worship and praise, and therefore, she is respectfully saluted. A woman is as resilient as the earth, as pure as water, and as gentle as flowers. The rhythm of life, the joy of life, and the right direction of life are all obtained from a woman. In this way, a woman is presented as the inspiring force and foundation of life. बचपन में चहक चिड़ैया सी तुम इठलाती, माता पिता के मन में आनंद हिलो उठाती, चलती ठुमक ठुमक, बजती पैजनियां प्यारी, बाबुल के अंगना में तुलसी बिरवा सी न्यारी। इन पंक्तियों में बालिका के बचपन की कोमलता, चंचलता और मासूम सौंदर्य का भावपूर्ण चित्रण किया गया है। वह चिड़िया की तरह चहकती हुई इठलाती है और अपने माता पिता के हृदय में अपार आनंद की लहरें जगा देती है। उसकी ठुमक ठुमक चाल और पैरों में बजती प्यारी पैजनियां वातावरण को उल्लास से भर देती हैं। बाबुल के आंगन में वह तुलसी के पौधे के समान पवित्र, स्नेहपूर्ण और सबसे अलग लगती है, जिससे घर का आंगन मंगलमय और जीवन आनंद से परिपूर्ण हो जाता है। These lines beautifully depict the gentleness, playfulness, and innocent beauty of a girl's childhood. She chirps and flutters like a bird, filling her parents' hearts with immense joy. Her playful gait and the sweet tinkling of her anklets fill the atmosphere with delight. In her father's courtyard, she appears as pure, loving, and unique as the sacred tulsi plant, making the home auspicious and life full of bliss. शिशु के साथ शिशु बन जाती और प्रिय के संग बनी प्रिया। क्षमा, करुणा तुम में, स्नेह और सेवा से धन्य धरा को किया। किंतु स्वार्थी जग ने कब किसी के उपकारों को याद किया। हे नारी, तेरी करुणा, ममता, ऋजुता का क्या प्रतिदान तुम्हें दिया। इन पंक्तियों में नारी के त्यागमय, संवेदनशील और सर्वगुण संपन्न स्वरूप का गहन भाव व्यक्त किया गया है। नारी शिशु के साथ स्वयं शिशु बन जाती है और प्रिय के साथ समर्पित प्रिया का रूप धारण कर लेती है। क्षमा, करुणा, स्नेह और सेवा उसके स्वभाव में सहज रूप से विद्यमान हैं, जिनसे वह पूरी धरती को धन्य बना देती है। किंतु कवि पीड़ा के साथ यह प्रश्न उठाता है कि स्वार्थी संसार ने कभी नारी के इन उपकारों को याद किया भी है या नहीं। अंत में कवि करुण स्वर में पूछता है कि हे नारी, तेरी करुणा, ममता और सरलता के बदले इस समाज ने तुझे आखिर क्या प्रतिदान दिया है। These lines express the profound essence of a woman's self-sacrificing, sensitive, and virtuous nature. A woman becomes a child with a child and takes on the form of a devoted beloved with her lover.
Forgiveness, compassion, love, and service are inherently present in her nature, through which she blesses the entire earth. But the poet, with pain, raises the question of whether the selfish world has ever remembered these good deeds of a woman. Finally, the poet asks in a poignant tone, "O woman, what reward has this society given you in return for your compassion, affection, and simplicity?" नारी अबला नहीं बल्कि यह नारी रणचंडी भी है। कृत्या है ये दुर्दम, दैत्यनाशिनी दुर्गा माँ भी है। शक्ति और शिवानी है ये और कात्यायनी भी है। दैत्यों के शोणित को पीने वाली महाकाली भी है। इन पंक्तियों में नारी की अपार शक्ति और वीर रूप का प्रभावशाली चित्रण किया गया है। कवि स्पष्ट करता है कि नारी अबला नहीं, बल्कि रणभूमि में चंडिका के समान प्रचंड और साहसी है। वह दुर्दम, दुष्टों का विनाश करने वाली और दैत्यों का अंत करने वाली दुर्गा माँ का स्वरूप है। नारी में शक्ति और शिवानी का तेज है। वह कात्यायनी के रूप में अधर्म के विरुद्ध खड़ी होती है और महाकाली बनकर दैत्यों के रक्त का नाश करने वाली प्रचंड शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। इस प्रकार नारी को सृजन ही नहीं, बल्कि संहार और संरक्षण की दिव्य शक्ति के रूप में प्रस्तुत किया गया है। These lines powerfully depict the immense strength and heroic form of a woman. The poet clarifies that a woman is not weak, but rather fierce and courageous like Chandika on the battlefield. She is the embodiment of Mother Durga, the invincible destroyer of evil and the vanquisher of demons. Woman embodies power and the radiance of Shiva. In the form of Katyayani, she stands against injustice, and as Mahakali, she represents the fierce power that annihilates the blood of demons. Thus, woman is presented not only as the divine power of creation but also of destruction and preservation. विविध रूपों से सजी यह नारी सृष्टि का श्रृंगार है। नारी ही न हो तो फिर किस काम का ये संसार है। जिस घर में इसका सम्मान है वह आनंद का आगार है। अगर जीवन में नारी न हो तो मानव जीवन ही बेकार है। इन पंक्तियों में नारी को सृष्टि का श्रृंगार और जीवन का मूल आधार बताया गया है। कवि कहता है कि नारी अपने अनेक रूपों से इस संसार को सुंदर और पूर्ण बनाती है। यदि नारी न हो तो ये संसार ही निरर्थक हो जाता है। जिस घर में नारी का सम्मान होता है, वह घर आनंद और सुख का केंद्र बन जाता है। अंत में कवि दृढ़ता से प्रतिपादित करता है कि नारी के बिना मानव जीवन अपूर्ण और अर्थहीन है, क्योंकि नारी ही जीवन को सार्थकता, संवेदना और संतुलन प्रदान करती है। These lines describe woman as the adornment of creation and the fundamental basis of life. The poet says that woman, in her many forms, makes this world beautiful and complete. If there were no woman, this world would be meaningless. The home where a woman is respected becomes a center of joy and happiness. Finally, the poet firmly asserts that without a woman, human life is incomplete and meaningless, because it is woman who gives life meaning, emotion, and balance. Dear students, if you found this lesson helpful, please share the video with your friends so they can learn too. Subscribe to our channel for simple, clear, and complete explanations of every lesson in an easy-to-understand way. Don't forget to like, comment, and share your feedback. Your support inspires us to create more quality educational videos. Keep learning and build your confidence every day. Hit the subscribe button and press the bell icon to get instant updates on our latest lessons.